दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ, भगवान शंकर के साथ। इस प्रसंग में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान शंकर की पत्नी सती ने तो किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, क्या कारण था? तो भगवान शंकर श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, युवा अवस्था में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। विदुर ने पूछा क्या कारण था? तो मैत्रेय जी ने पूरी कथा सुनाई कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी लोग गए। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं था, सती को निमंत्रण नहीं था। सती ने देखा कि देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे हैं। तदुपश्रुत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देख करके सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, बोले नाथ, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, वहीं सब जा रहे हैं। सती ने कहा, तब हमको आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। सती जी ने कहा, मैं तो जाऊंगी, मेरी बहनें आई होंगी, मेरे परिवार के लोग सब होंगे, मेरा तो मन कर रहा है जाने का। भगवान शंकर ने कहा, देवी, यदि ब्रजिष्यस्य हिताय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। अगर मेरे वचनों की अवहेलना करके आप गईं तो आपका कल्याण नहीं होगा। भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्प्यते। अपने स्वजनों के द्वारा जब स्वजनों के बीच में अपमान होगा तो वह मरण के तुल्य होगा और तुम्हारे लिए मरण का वो कारण भी बन सकता है। लेकिन इतना कहने पर सती जी जवाब तो नहीं देती हैं, लेकिन अपने मन को सती रोक भी नहीं पाती। स्थिति क्या हुई? बोले, जब सामने वाले व्यक्ति की बात आपको स्वीकार्य भी न हो और आप स्पष्ट उसे जवाब भी न दे सकें, उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो ऊहापोह की स्थिति होती है वो सती के अंदर हो गई। अब सती जी कभी भगवान शंकर को देखें और कभी आकाश की ओर देखें, कभी सिर नीचे झुका लें और कभी फिर भगवान शंकर की ओर कातर नेत्रों से देखें। भगवान शंकर जान गए कि निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। कभी घर में जाएं, कभी बाहर निकलें, कभी आकाश की ओर देखें। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान शंकर जान गए कि इनका मन तो चला गया। ये तन से यहाँ हैं, मन से तो पिता के यहाँ चली ही गई, तो अब इनको भी भेज देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, आपका मन है जाने को, आप नहीं मानना चाहती तो ठीक है, जाओ, हम विदा करते। नंदी को बुलाया और कहा, इनका सब सामान, इनकी सारी वस्तुएं इनके साथ विदा की जाएं। सती जी ने कहा, महाराज मैं तो आऊंगी लौट करके, सामान लेकर के क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत पड़ सकती है वहां पे, इसलिए अपना सामान भी ले जाओ। सारा सामान भी विदा कर दिया भगवान शंकर ने सती जी के साथ में। क्यों विदा कर दिया? बोले, भगवान शंकर जान रहे हैं कि अब ये जाएंगी तो लौट करके आएंगी नहीं, तो इनकी वस्तुएं, इनकी सामग्री अगर घर में रहेगी तो बार बार मुझे इनका स्मरण होगा और वो मेरे दुख का कारण बनेगा, इसलिए वस्तुएं भी इनके साथ चली जाएं। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्राब जनसग्रादि भी। सती की जितनी वस्तुएं थीं, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, जिन सुख सारिकाओं को, तोता मैना को सती ने पाल रखा था पिंजड़े में, भगवान शंकर ने कहा, ये चिड़िया चंगुल भी अपना ले जाओ, वहीं दाना चुंगाना। कौन इनको दाना चुंगाएगा? सारिका को, शुक को दे दिया। कंदुक दर्पणाम्बुज, जिस कंदुक से, जिस गेंद से सती खेलती थी, क्रीड़ा करती थी, वो गेंद। दर्पण, मुख देखने वाला शीशा, शीशा, कंघी, व्यजन, पंखा, ये सब वस्तुएं। श्वेतात पत्र व्यजन स्त्रगादि भी, श्वेतात पत्र, छत्र, व्यजन, माला, आभूषण, ये सब वृषेंद्र के ऊपर, नंदी के ऊपर रखकर भगवान शंकर ने सती को विदा कर दिया।
सती जी अपने पिता के घर में पहुंचती हैं, वहां इनका अपमान होता है। सती को देखकर किसी को प्रसन्नता नहीं हुई, केवल मां को प्रसन्नता हुई। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी बहनें थीं वो सब मुस्कुरा रही थी, ये देखो सती आ गई। बाकी जितनी बहन थीं वो बड़े बड़े घर में ब्याही थी, और सती जी भी तो बड़े घर में ही ब्याही हैं। भगवान शंकर किसी से कम थोड़ी है, लेकिन विरक्त महात्मा है, त्यागी। तो बहनों ने उपहास किया, अरे सती, और सबसे छोटी हैं सती, इसलिए बड़ी सब बहनें इनसे कुछ कुछ कहने लगी। किसी ने कहा, अरे सती, तेरे पति तो अपने गले में सांप लपेटे रहते हैं, वो सांप तुम्हें काटता नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसी ऐसी बातें कह करके उन बहनों ने इनका उपहास किया। सती को बड़ा दुख हुआ, और पिता के सन्निकट जब पहुंची तो पिता ने भी कटु वचन कहा। सती ने कहा, महाराज पिताजी, आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी बुला लेते, वो भी आते, कितना अच्छा होता। भगवान शंकर ने कहा, उस अघोरी को, दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को, हड्डियों की माला पहनने वाले कपाल माली को, चिता की भस्म लगाने वाले को, उस अघोरी को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊंगा तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाए। अब महाराज सती को बड़ा बुरा लगा। दक्ष प्रजापति ने कहा, तुमको किसने बुलाया था, तुम क्यों चली आई? तुमको भी तो मैंने नहीं बुलाया। सती जी को बड़ा अपमान लगा, और सती ने मन में संकल्प किया कि शिव की निंदा करने वाले की मैं बेटी कहलाऊं, ये ठीक है। ये शिव निंदक है, और लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, सती दाक्षायणी देवी, दक्ष की कन्या। तो मैं ऐसे शिव निंदक की बेटी कहलाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। यही सती का स्वरूप है। सती माने पतिव्रता स्त्री, और भारतीय पतिव्रता स्त्री अपने पति के विपरीत अपने पिता के वचन को भी सहन नहीं कर सकती। पति ही उसके लिए परमेश्वर। पिता जन्म देता है, पालता है, पोसता है, समय आने पर कन्यादान करता है, लेकिन पति उस कन्या के लिए परमात्मा है। उस पति के विपरीत वो पिता भी बोले तो ऐसे पिता को सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री डांट देती। सती ने डांट दिया अपने पिता को, मूढ़ मंदमती, अय मूढ़ मंदमती, तू भगवान शंकर की निंदा करता है। पिता मंदमती निंदित तेहि, पिता मंदमती निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। पिता मंदमती निंदित तेहि, पिता मंदमती निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। सती ने कहा, हे पिता, मंदमती, मंदमती माने मूढ़, मूर्ख, अपने पिता को कहा, और लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं। मैं अब इस शरीर को भी धारण नहीं कर सकती, अपने पति की निंदा करने वाले की मैं बेटी कहलाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और उसी समय सती ने यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा की ओर जाकर, जहां यज्ञ हो रहा था, स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, आचमन किया। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। आचमन की हमारे यहाँ बड़ी महत्ता है। लोग तो समझते हैं कि महाराज पूजा में ऐसे पानी चीखने की विधि है, लेकिन वो पानी चीखना नहीं है। आचमन की विधि का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे समस्त कर्मों में आचमन के बिना किसी कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। यहाँ तक कि सती मरने जा रही, अपने प्राणों का त्याग करने जा रही योग बल से, लेकिन उसके पहले आचमन करके पवित्र होकर के तब बैठती हैं। स्पृष्ट्वा जलम, आचमन। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है, यात्रा करने के लिए रथ पर, घोड़े पर, हाथी पर बैठने चले तो पहले आचमन करके पवित्र होकर के तब बैठे।
मलमूत्रादि का त्याग करके आवे तो पवित्र होने के बाद पहले आचमन करे, तब किसी कार्य में प्रवृत्त हो। किसी भी कार्य को प्रारंभ करे तो पहले आचमन करके शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। आचमन की बड़ी महत्ता है। और कितना जल पिए? बोले ब्राह्मण इतना जल पिए कि वो जल, ब्राह्मण आचमन करे तो इतना जल पिए कि वो जल उसके हृदय तक, यहाँ तक पहुँचे, भीतर तक। क्षत्रिय इतना आचमन करे कि वो जल उसके कंठ तक पहुँचे। और वैश्य जब आचमन करे तो इतना जल पिए कि वो जीभ भीज जाए और मुख भीज जाए, इतना जल हो। और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति आचमन करे तो इतना जल हो कि उसका ओंठ भीज जाए, ओंठ का स्पर्श हो जाए। बस इस प्रकार के सबके आचमन के भिन्न भिन्न भेद और विधान हैं। तो सती ने भी आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, आचमन किया और आचमन करने के बाद अपने पीतांबर को सिर पर आगे कर लिया और अपने मुखमंडल को ढक लिया सती ने। निमील्य दृग्योग पथम समाविशत, आंखों को बंद करके योग का अनुसंधान किया। योगिराज भगवान शंकर की पत्नी है, ये स्वयं योगिनी है। भगवती सती ने योग का स्मरण किया। कृत्वा समानाम अनिलौजितात्मना, और योग बल से अपने शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन 5 तत्वों में से जो अग्नि तत्व तेज तत्व है, उस तत्व का संवर्धन किया और बाकी सारे तत्वों को तिरोहित किया। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले अग्नि तत्व का संवर्धन होने पर शरीर के रोम रोम से अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और उसी में अपने शरीर को सती ने दग्ध कर दिया। ददर्श देहो हतकल्मसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो आए विद्वान थे, ब्राह्मण थे, देवता लोग थे, सब घबरा गए। अब क्या होगा? सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भृगु जी महाराज उस यज्ञ में सब करता धरता थे। भृगु जी ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी। 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए। उन ऋभु नाम के देवताओं से भृगु जी ने कहा कि यज्ञ मंडप की सुरक्षा करो, कहीं कोई विघ्न ना आने पावे। सब देवता सुरक्षा में लग गए और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। अंतर ब्रह्मांडीय संवाददाता अगर कोई है तो देवर्षि नारद। पत्रकारिता के मूल स्तंभ हैं देवर्षि नारद। सबसे पहले यही पत्रकारिता मानो शुरू करते। कहाँ का समाचार कहाँ पहुँचाना चाहिए, देवर्षि नारद पहुँच गए और जाकर के देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से कह दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को वृत्तांत पता चला कि सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपनी एक जटा को ऐसे उखाड़ा और उठा करके जमीन पर पटका और उसी जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र। परसों हमारे शेहरावत जी कह रहे थे, किसी ने पूछा इनसे कि भाई जाट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जाट लोग कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ करके जब पटकी ना तो उसी में से सब जाट पैदा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब भगवान शंकर से और भगवान विष्णु ब्रह्मा, भगवान से ही तो सबकी उत्पत्ति है। अच्छी बात है, कहीं न कहीं किसी प्रकार से किसी भावना से हम भगवान से जुड़ते तो हैं, तात्पर्य ही। बाकी सबके मूल तो भगवान ही है। वयम अमृतस्य पुत्राः, ये तो वेद कहता है। किसी न किसी रूप में हम भगवान की ही संतान हैं और कहीं से हम ठाकुर से अपना संबंध जोड़ते हैं तो ये अच्छी बात है, ये भावना दृढ़ होती। तो महाराज भगवान शंकर ने निकाला वो जटा को उठा करके ऐसे पटका। वीरभद्र प्रकट हुए, बड़ा भयानक रूप वीरभद्र का। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपाल माली, बड़े बड़े भयानक दांत, कपालों की माला पहने वीरभद्र प्रकट हुए। और वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ,
किम करोमि, क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप आदेश करें। वीरभद्र ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान शंकर ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त करो। ये कार्य अगर तुम कर दोगे तो तुम मेरे गणों में अग्रणी हो जाओगे, शिव गणों में तुम श्रेष्ठ हो जाओ। वीरभद्र चल पड़े महाराज। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम, अपने त्रिशूल को लेकर के वीरभद्र जब चले, सप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि, शरीर में पैर से लेकर सिर पर्यंत वीरभद्र ने जो बड़े बड़े आभूषण घंटे घंटिकाओं को धारण कर रखा था, वो सब घन घन झन झन बज रहे थे। लग रहा था साक्षात काल ही विश्व का भक्षण करने के लिए चल पड़ा हो। उद्यम शूलम जगदंत कांतकम। और वीरभद्र पहुंच गए यज्ञ मंडप के सन्निकट। देवता लोग भागने लगे, ऋषि मुनि भागने लगे, सब भागने लगे, लेकिन कोई भाग नहीं पाए क्योंकि सब अभागे थे। आज सबका दुर्भाग्य आ गया था, भागने का मौका नहीं मिला किसी को। भगवान शंकर के गणों ने मौका नहीं दिया मारा, सबको पकड़ लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया, दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया। और चंडीस पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया। इस प्रकार उन देवताओं को, ऋषियों को और वहां कार्य करने वाले लोगों को, जजमान को, सबको शंकर जी के गणों ने पकड़ लिया, भागने नहीं दिया हमारा। और फिर सबकी धुनाई पिटाई हुई महाराज। भृगु जी की दाढ़ी नोच लिया, भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी, पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया, किसी का दांत टूटा, किसी की आंख फूटी, किसी की दाढ़ी नोची गई। और जो यजमान थे दक्ष प्रजापति, उनको तो दंड मिला ही। यज्ञ मंडप को शंकर जी के गणों ने ध्वस्त कर दिया। केचित बभंजु प्राग वंशम पत्नी सालाम तथा परे, यज्ञ मंडप का जो प्राग वंश था, प्राग वंश को पकड़ करके भगवान शंकर के गण ने ऐसे खींचा, पूरा मंडप ही नीचे आ गया। प्राग वंश माने, गांव में जो लोग रहे हैं उनको मालूम होगा, जब छप्पर का घर बनता है तो उसमें जो बीच में बणेर पड़ती है, उसी बणेर को संस्कृत में प्राग वंश कहते हैं। उसका नियम है कि घर बनावे तो बणेर जो है वो उत्तर दक्षिण नहीं होनी चाहिए, पूरब पश्चिम होनी चाहिए। ये वास्तु का नियम है। इसीलिए यज्ञशाला में जो बीच में बणेर पड़ती है वो प्रागवंश उसको कहा जाता है। केचित बभंजु प्राग वंशम पत्नी शालाम तथा परे, यज्ञ मंडप के प्रागवंश को खींच करके शंकर जी के गणों ने गिरा दिया। पूरी यज्ञशाला ध्वस्त हो गई। पत्नीशाला जो थी जजमान के पत्नी के बैठने के लिए, उस यज्ञशाला को भी नष्ट कर दिया। यज्ञ के पात्रों को तोड़ दिया। और ये सब उद्दंड हुआ, ये सब उद्दंडता हुई। इसके बाद वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उसी यज्ञशाला में पटक कर उनका सिर काटने लगे तलवार से। लेकिन वीरभद्र काटते काटते थक गए, दक्ष प्रजापति का गला काट नहीं पाए। कितना मजबूत गला था। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना। आक्रम्यो रसि, दक्ष प्रजापति के उरसी माने वक्षस्थल पर, आक्रम्य माने चढ़कर, आज की भाषा में कहें छाती पर चढ़ के, हाँ छाती पर चढ़कर, और तलवार लेकर के सितधारेण हेतिना, अत्यंत तीक्ष्ण तलवार के द्वारा दक्ष प्रजापति के गले को वीरभद्र काटने लगे, लेकिन नहीं काट पाए। छिंदन्नपि तद्धर्तुम नाशक्नो त्र्यंबकस्तदा। त्र्यंबक वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काट नहीं पाए, इतना मजबूत गला था। अंत में वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें। तब तक देखा उसी यज्ञशाला में एक पशु का सिर रखा था। पशु के सिर को देखकर यज्ञ की उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया। कौन सी विधि? बोले यज्ञ में जब पशु का प्रयोग किया जाता है तो उस पशु को मारने की जो विधि होती है, उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया। दृष्ट्वा संज्ञपनम
योगम पशूनाम च पतिर्मखे। यज्ञ में पशु का संज्ञापन, आलभन जिस विधि से होता है उस विधि का वीरभद्र को स्मरण हो गया, तो वीरभद्र ने सोचा लाओ उसी विधि से इनको मार दें, तलवार से तो नहीं कट रहा, उस विधि से तो मरेंगे। और उस विधि से महाराज पकड़ करके दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ करके, मुंह को पकड़ करके श्वासावरोध किया, सांस बंद हो गई, और पकड़ करके गले को ऐसे घुमा दिया, ऐंठ दिया चूड़ी जैसे। श्वासावरोध होने पर दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई, और फिर मर जाने के बाद उस गले को ऐंठ करके तोड़ करके धड़ से अलग कर दिया, अलग करके उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। अब तो महाराज उसी समय देवता लोग आए। शंकर जी के गणों ने ये सब कार्य करने के बाद अंत में कहा अब आग लगा दिया जाए। यज्ञशाला में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत दिशिमुत्तराम। देव यजन में उस यज्ञशाला में आग लगा दी। सारे मंडप, बितान, वस्त्रावास जो लगे थे सब धू धू करके जलने लगे, और भगवान शंकर के गणों ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। प्रातिष्ठत गुह्यकालयम, कैलाश की ओर चले गए। अब तो महाराज सब देवता आए, भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा आए। रे ये क्या अनर्थ हो गया। सबने अंत में कहा भगवान शंकर की स्तुति करो, उनको प्रसन्न करो, तभी ये सब बवाल समाप्त होगा। फिर सब ने मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति की। कैलाश में जाकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, हम क्षमा करते हैं। लोगों ने कहा अब इसका सम्मार्जन कैसे हो, क्या किया जाए। भगवान शंकर ने कहा आप सबको ठीक करो, जिसका जो ट्रीटमेंट हो किया जाए। बोले क्या किया जाए। बोले भृगु जी की दाढ़ी चली गई है, उनका क्या उपाय हो। बोले बकरे की दाढ़ी उनको लगा दो। तो बकरे की दाढ़ी उनको लगा दी गई। दक्ष प्रजापति का सिर गायब हो गया, केवल धड़ बचा था, इनको क्या किया जाए। बोले वो बकरे का सिर जो रखा था यज्ञशाला में, बोले वही सिर इनके धर में जोड़ दो। संदधुक कस्य कायेन सवनीय पशु सिरः। सवनीय यज्ञ के पशु का जो सिर था वही उनके धड़ पर रख करके जोड़ दिया गया। बोले पूषा देवता का दांत टूट गया, इनका क्या किया जाए, दूसरा दांत कहाँ से लगेगा। बोले अब जाने दो, दांत लगाने की जरूरत नहीं, अब ये बढ़िया हलवा उलवा खा करके काम चलावें, कड़ी चीज नहीं खा पाएंगे। ये विधान कर दिया। इसीलिए पूषा देवता को आज भी जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में उनको लपसी की आहुति दी जाती है, यवागु की आहुति दी जाती है यज्ञ में पूषा देवता को, क्योंकि उनका दांत भगवान शंकर के गणों ने तोड़ दिया था। और भग नाम के जो देवता थे उनकी आंख फोड़ दी थी। बोले इनका क्या उपाय हो। बोले अब आंख तो नहीं ठीक होगी, क्यों। बोले हमारे जज साहब कहते हैं आंख ही एक ऐसा अंग है जिसमें कोई विकृति आ जाए तो उसका परिमार्जन नहीं होता। तो शायद इसी कारण से कहा हो। उन्होंने कहा भाई अब इनकी आंख तो ऐसे ही रहेगी, अब ये अंधे ही रहेंगे, इनकी आंख नहीं आ सकती, ना कोई उपाय। बोले तो ये देखेंगे कैसे। तो कहा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। इनके जो मित्र हैं, इनके जो देवता मित्र हैं, एक देवता ही हैं जिनका नाम मित्र है, मित्रावरुण। तो शंकर जी के गणों ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि जो मित्रावरुण हैं उन्हीं के साथ ये भग नाम के देवता रहेंगे और मित्र के नेत्र से ये देखेंगे। जैसे सूरदास लोग कोई एक आंख वाले के साथ हाथ पकड़ करके चलते हैं, सब काम वही कराता है, उसी प्रकार इनकी दोस्ती उनसे बनी रहे तो इनका भी काम चलता रहेगा। इस प्रकार से मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, ये जो वेद का मंत्र है, इस मंत्र को चरितार्थ किया। ये सब लीलाएं जो हैं, चाहे वो भगवान शिव की ये लीला हो, भगवान विष्णु की लीला हो, ये सब लीलाएं नित्य हैं और इनका वेदों में सूत्र रूप में स्मरण है। वेदों के उन मंत्रों को ही चरितार्थ करने के लिए लीलाएं भगवान के द्वारा होती हैं कि वेद मंत्र सार्थक हो जाएं, नहीं तो वो निरर्थक रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वेद मंत्र ऐसा कहता कैसे। तो वेद मंत्रों को चरितार्थ करने के लिए लीला हो। अब यहीं पर इतिहासकार लोग भ्रमित हो जाते हैं। आज के इतिहासकार वेदों में, इसको समझना, आज के इतिहासकार वेदों में वर्णित घटनाओं को पढ़ करके ये अनुमान लगाते हैं कि इस घटना के बाद वेद लिखा गया।